हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी इसके आने के 100% चांस हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 से x का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण हमें दे रखा है, ठीक है, 4x 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। हमें x का मान निकालना है। तो भाई x का मान कैसे निकालते हैं? तो एक द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं? हमें इसके गुणनखंड निकालने होंगे। जब इसके गुणनखंड आ जाएंगे तो हमें x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए गुणनखंड करने का क्या तरीका है। सबसे पहले इसको देखिए हम और अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद हम गुणनखंड करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमें करना है गुणनखंड। और गुणनखंड का क्या तरीका होता है कि पहले पद और लास्ट वाले पद का होता है गुणा और बीच वाले पद को हम तोड़ के 2 भागों में लिखते हैं। यहाँ पे है 4b। 4b को आपको ऐसे लिखना है कि जोड़ने पे ये 4b आए, लेकिन जब हम गुणा करें तो ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 4 का गुणा जब इस पूरे में गुणा होगा तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों गुणा होगा तो यही तो आएगा। तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो अब इस 4b को आपको ऐसे लिखना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, ठीक। तो यहाँ पे 4b है, यहाँ पे a है, तो a कैसे आएगा? अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना है आपको, 2 लिखना है ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक, माइनस 2 लिखना है और ब्रैकेट में a माइनस बी। और ये x को हमने अभी पूरी तरीके से बाहर रखा है, इस वाली x को, ठीक है। और हम इसको लिख देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये सब कहाँ से आ गया। 4b को हमने इस रूप में लिख दिया। अब आप इतने को सॉल्व करिए, आपका 4b आएगा। देखिए 2 का गुणा a में होगा 2a आएगा, फिर 2 का गुणा b में होगा 2b आएगा, 2a 2b हो गया। ये अब गुणा इसका कीजिए तो माइनस 2 का गुणा a में करेंगे तो माइनस का 2a आएगा, माइनस का माइनस b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2b आएगा। तो यहाँ पे क्या आया था? माइनस का 2a। तो ये माइनस का 2a और ये माइनस का 2a, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का जो b है 2b और यहाँ का 2b, तो 2b जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4b। तो देखो जोड़ने पर ये 4b आ रहा है, ठीक है। अब इनका गुणा जब करोगे तो 2 दूनी 4, a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रहा गुणनफल के बराबर कि नहीं बराबर आ रहा? ठीक है। तो हमने इस 4b को इस रूप में लिख दिया। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, थोड़ी चीज़ रट लेना है। क्या रटेंगे कि हमने अभी इसको इस रूप में लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे उतार देना है, a प्लस बी और a माइनस बी, साथ में 2 लगा देना है, बीच में माइनस लगा देना है, बस हो गया, ठीक है। अगर आपको जब ये वो तरीका बता रहा हूँ जब आपको बिल्कुल कुछ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इस x का अंदर गुणा करेंगे पहले हम 2x और a प्लस बी, ठीक, माइनस के 2x a माइनस बी, और इसको हम अपने ऐसे ही रखेंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इतने से भाई सब क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2x कॉमन निकल रहा है तो हम 2x कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा ये वाला a प्लस बी ब्रैकेट का, ठीक भाई। यहाँ से माइनस दोनों में है तो माइनस लिया हमने कॉमन, यहाँ से देखिए a माइनस बी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया कॉमन, b है ये, ठीक। अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा
और x बचेगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लगेगा प्लस और ये वाली a प्लस भी बचेगी बराबर 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से इन दोनों को कॉमन उठा लें। ठीक, उसके बाद आपके पास बचता है ये 2x और ये माइनस a माइनस b बराबर 0। ये हमने कॉमन लिया, ये आ गया। ठीक, और ये बचा था सो ये लिख दिया। अब क्या करना है, हो गए गुणनखंड। अब इसको करना है एक बार 0 के बराबर। ये हो गया 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालिए, 2x बराबर, इस पूरे ब्रैकेट को हमें उधर भेजना है तो आगे प्लस लगा है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा और ये ऐसा ही होगा। ठीक है, इस 2 को आप इसके नीचे भेज दीजिए बटे 2। तो देखिए यहाँ से x का एक मान निकल आया। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ से निकाल लीजिए 2x, ये पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा, आगे माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस प्लस में बदल गया यहाँ का। ठीक है, और x बराबर a माइनस b बटे 2, ये निकल आया x का मान। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, x का मान हमें निकालना था तो हमने x का मान निकाल दिया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर तैयार करके जाइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।